अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास चौथा यूनिट है, क्लास 9th मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब माइनस 125। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ, यानी बहुत सारी टाइप्स की फैक्टराइजेशन है इस एक्सरसाइज में। तो चलो डिटेल से वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सी टाइप की यहाँ पर फैक्टराइजेशन है। उस टाइप की आपने टाइप्स को समझना है और फिर इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 125, ये हमारे पास एक फैक्टराइजेशन की टाइप होती है। कौन सी फैक्टराइजेशन? यहाँ पर आपके पास ऐसी आएगी, यानी यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा? ये आपके पास a प्लस बी। अगर यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी और इसके साथ a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सारे इसके साथ क्या होंगे? पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ शुरू वाला जो a माइनस बी ये आपके पास नेगेटिव। और अगर ये एक फार्मूला और दूसरा भी आपने जो है वो नोट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपके पास यहाँ पर बार बार ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो ए प्लस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दो फार्मूलाज। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दो फार्मूलाज। तो हमें ये फार्मूला बनाना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके लिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इस फॉर्म में इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x का तो आपके पास मसला नहीं है, एक्स क्यूब, और ये 125, यानी इसको 5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यानी 125 आपके पास बेसिकली क्या है? ये 3 का क्यूब ही है, यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो अब यूजिंग फार्मूला, अगर फार्मूले को यूज़ कर लें यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला को अगर ये फार्मूला आप यूज़ कर लेते हैं तो इसकी मदद से a माइनस बी, तो x माइनस 5, a की जगह x है, b की जगह 5 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर x का स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ पर होगा प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। सेकंड टर्म आपके पास 5 है, 5 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर आपके पास क्या होता है? ए बी, तो प्लस ए आपके पास x है और b आपके पास क्या है? वो आपके पास है 5। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम ओपन कर लें और लिख लें तो x माइनस 5 इंटू, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5 5 ज़ार 25। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 को, जहाँ पर अब लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखें यहाँ पर उसी तरह इससे पहले जिस तरह मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 8x क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला, ये इसमें प्लस है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाएंगे। a प्लस बी इंटू, यहाँ पर सिर्फ माइनस होगा, बाकी सारा इसमें प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए ये हमारी चूँकि रिक्वायरमेंट्स है, तो ये देखें 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है, तो 2x होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। उर्दू में 2x कुल का मकाब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और प्लस 1 का तो जो भी पावर आप करना चाहें। तो 1 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सेकंड टर्म का क्यूब, तो लिहाजा 1 का हम इसलिए मकाब लेंगे, यानी क्यूब लेंगे यहाँ पर। अब यूजिंग फार्मूला, यूजिंग चूँकि फार्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ पर यूजिंग फार्मूला क्या है? यानी ऊपर ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो यहाँ पर इस फार्मूले को ऐसे आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, इंटू यहाँ पर फर्स्ट टर्म का हो जाएगा स्क्वायर, और फिर आपके पास माइनस ए बी, चूँकि फार्मूले में ऊपर है, यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2x इंटू 1, और फिर आपके पास प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का आप स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह आप इसको 2x प्लस 1
यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3p क्यूब और q क्यूब माइनस 81x क्यूब। तो यहाँ पर चूँकि फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको करने के लिए इस तरह, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, क्योंकि 3 का क्यूब तो नहीं बनता, तो 3 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा p क्यूब और q क्यूब माइनस, और 3 2 ज़ार 6, 2 यहाँ पर आएगा 21, 3 7 ज़ार 21 और x क्यूब। अब यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास बन सकता है, यानी क्या फार्मूला बनेगा 3n2 यहाँ पर यानी p क्यूब फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस और 27 चूँकि 3 का क्यूब है 3x यहाँ पर होल क्यूब। अब यूजिंग फार्मूला है, फार्मूला चूँकि आप पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो लिहाजा इस फार्मूले को यूज़ करते हुए यूजिंग फार्मूला यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यूजिंग फार्मूला। तो पी क्यू जो फर्स्ट टर्म है माइनस सेकंड टर्म 3x, और उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लेना है और प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म पी क्यू इंटू 3x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेकंड टर्म 3x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3n2 यहाँ पर p क्यूब माइनस 3x इंटू ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x और p क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 और x स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, यानी इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ पर ये 3pqx लिखें, x पहले लिखें या बाद में लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप लिखना चाहें उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27 प्लस 512 x क्यूब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किसका क्यूब बन सकता है 27, यहाँ पर हम a क्यूब प्लस b क्यूब बनाएंगे, तो ये तो आपके पास 3 का क्यूब हो जाएगा, और 512 आपने इसके अलग से फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे आपको पता चलेगा कि ये किसका क्यूब है। तो ये अगर आप 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 64 को 8 के साथ कर लें तो ये 512 आएगा। तो ये 8x होल क्यूब इसको लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास, यूजिंग आपने ये कौन सी टाइप की फैक्टराइजेशन है, तो ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फैक्टराइजेशन है, वो आपके पास a प्लस b, यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पर होगा आपके पास माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप की फैक्टराइजेशन। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म 8x है, तो a प्लस बी इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस आपके पास फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म यहाँ पर 8x है, और यहाँ पर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 8x और स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें 3 प्लस 8x या 8x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 ज़ार 24 x और 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t पावर 6 माइनस 64। देखिए एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके ऐसी फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पर वैसे क्यूब का भी बन सकता है, यहाँ पर t पावर 3 अगर हम करें तो इसका स्क्वायर बन सकता है, और ये आपके पास 8 का स्क्वायर। लेकिन तरतीब से अगर इस तरतीब से किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी, एक बार इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, जो a है a की जगह t क्यूब और प्लस 8
और यहाँ पर एक बार इसी को हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। फिर जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हमने दो फार्मूलाज चूँकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी कर चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और इसी के साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चूँकि प्लस वाला में, तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये वाले फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से नीचे में लिख लेता हूँ ताकि ये इजीली आ सके, या पहले 1 को कर लें फिर इसको कर लें। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका फॉर्म भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म क्यूब और सेकंड, ये 8 किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। और यहाँ पर ये इसी तरह ये फर्स्ट टर्म क्यूब और ये सेकंड जो है ये इसका क्यूब 2 का। तो दोनों फार्मूलेस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो दोनों फार्मूलाज हम यहाँ पर लगा देते हैं। इस टाइप की ये फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी, तो t प्लस 2 इंटू यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वेयर, तो t का स्क्वेयर, और फिर माइनस आपके पास ए बी, तो a आपके पास t है और ये 2 के इक्वल, और नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म 2 का स्क्वेयर। तो ये तो हमारे पास इस तरह हो गया है। अब इसको दूसरे को माइनस वाले को, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर इसका हम करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म t माइनस 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वेयर t का स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या होगा साथ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस ए बी, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास t है और सेकंड टर्म 2 है, और प्लस सेकंड टर्म जो 2 है इसका आपने स्क्वेयर भी करना है। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा t प्लस 2 इंटू टी का करेंगे स्क्वेयर माइनस 2 t प्लस 2 का स्क्वेयर 4, और t माइनस 2 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम t, और 2 का ये आपके पास आ जाएगा 4। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, और इस तरतीब से अगर आप इसको लिख लें तो तब भी ठीक है, यानी t प्लस 2 और ये जो है t माइनस 2, अगर इसको आप यहाँ पर पहले लिख लें और फिर इसको आप लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इसको, यानी टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 4, और यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 4। तो इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x पावर 6 प्लस y पावर 6। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये फार्मूला बनाएं a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको करेंगे x स्क्वेयर का क्यूब और प्लस y स्क्वेयर का क्यूब, हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को, इस फैक्टराइजेशन को हम कर लेते हैं यहाँ पर यूजिंग फार्मूला। अगर इस फार्मूले को आप यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a चूँकि x के इक्वल है x स्क्वेयर और b है y स्क्वेयर के इक्वल, और इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वेयर जो x है आपके पास स्क्वेयर, इसका आप स्क्वेयर करेंगे, और माइनस ए बी, a आपके पास x स्क्वेयर है और b आपके पास है y स्क्वेयर, और फिर आपके पास प्लस हो जाएगा सेकंड टर्म ये है, इसका आप क्या करेंगे, स्क्वेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई पावर 4। ये हमारे पास इस टाइप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो ये हमारे पास सारा a है और ये सारा b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब वही फार्मूले लगाना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास a प्लस b, तो a की जगह ये है प्लस b इंटू ए स्क्वेयर, तो 2 माइनस एक्स यहाँ पर ये a जो है ये इसका स्क्वेयर, और प्लस
आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए बी, या पहले माइनस ए बी कर लेते हैं, ए की जगह ये है और बी की जगह हमारे पास ये है, और प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास वाई माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये 2 तो इसके साथ कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा इनटू फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। यहाँ पर इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। आपने ये फार्मूला यहाँ पर लगाना है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4x। अब इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस है तो चलो यहाँ पर ये हो जाएगा 2y माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस 2x, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ार 4y। यहाँ पर अंदर माइनस को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी तरतीब अगर हम इस तरह कर लें, माइनस एक्स प्लस वाई है तो इसको हम वाई माइनस एक्स लिख लेते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई और माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब यहाँ पर जो आप काट सकते हैं उसको काट लें, जो ना हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह। तो यहाँ पर y माइनस एक्स, यहाँ पर पहले देखें 4 और प्लस यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। और उसके बाद आप देख लें तो ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4x है और ये माइनस 2x, तो इन दोनों को अगर 4 रुपये आपने लिए थे और 4 2 और ले लिए तो ये आपके पास माइनस 6 हो जाएगा। फिर आगे आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 2y है और यहाँ पर माइनस 4, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 6y हो जाएगा ये, और इसको भी सॉल्व कर लें। तो अब आपके पास बचता क्या है, एक आपके पास xy बचेगा और दूसरा आपके पास वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को पहले लिख लें, एक्स इसको बाद में लिख लेते हैं तो तब भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई, ये आपके पास ये भी हो गया और ये भी, इस तरह ये सारा कवर हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम तरतीब दे देते हैं, y माइनस एक्स एन टू, यहाँ पर फर्स्ट एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले टर्म्स को, y को फिर लिख लेते हैं, फिर आपके पास 6x और फिर आपके पास 6y और ये आपके पास xy और ये जो 12 है ये प्लस 12, इसको आखिर में ले जाएं तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है 64x प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो ये 64 चूँकि 4 का आपके पास 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, इसका अलग क्यूब है, ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट इसको एक क्यूब में लाने के लिए यहाँ पर 4 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। फिर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो वो हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी 4 इंटू प्लस जेड, यहाँ पर इसका भी ये हम फार्मूला कर लेते हैं। ये हमारे पास ए प्लस ये सारा ए है और ये सारा ये हमारे पास बी हो जाएगा। तो ये तो आपके पास ए हो गया। अब यहाँ पर आगे काम शुरू कर लेते हैं, ए स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपके पास होगा चूँकि ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा बल्कि ये आपके पास माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर भी आपके पास बाहर माइनस होगा और अंदर सारा प्लस। ए बी, ए ये सारा ये ए है और ये आपके पास जेड जो है ये बी है और प्लस दूसरे टर्म का
स्क्वायर, यानी z का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड जी इंटू, यहाँ पर आपने अब फार्मूला जो है 4 का स्क्वायर तो हमारे पास 16 होता है, यहाँ पर ये फार्मूला ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। और यहाँ पर इसको अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 4xz और 4yz प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह ये आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसको लिख सकते हैं 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 4y भी आप लिख सकते हैं माइनस जी इंटू, यहाँ पर 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और 16 2s are 32xy प्लस 4xz और 4yz और प्लस z स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, और नोट्स के लिए और व्हाट्सएप पर वीडियोस के लिए आप हमें 0307 99 65 744 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।